अगर आप लोग इस चैनल के डियर स्टूडेंट्स होंगे तो ये तो आप जानते होंगे कि इस समय चल रहा है बीएफए सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर को हम सभी चैप्टर्स को कवर करना है 5 मिनट्स के अंदर, और जिसमें कि हम आपको लॉन्ग शॉर्ट सभी टाइप्स के क्वेश्चन बता रहे हैं। केवल 5 मिनट में पूरा चैप्टर आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आपका ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो और मेन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करके एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। आज जैसा कि आपका डे 4 है, चैप्टर 4 हम देखेंगे आज की इस क्लास में, और सभी टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे विथ हिंदी के साथ और ट्रिक के साथ ना। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। डे 4 है इंग्लिश लिटरेचर का, 3 मिनट पैक है, जिसमें कि आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में हम आंसर को बताएंगे। ये पैक जो है आपको पोएट्री सेक्शन से लिया गया है। चैप्टर का नाम और जो है, सबसे पहले देखते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन को जो इस चैप्टर का है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। पूरा चैप्टर आपका इसी में कवर हो जाएगा, शॉर्टकट में समरी समझ लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन है इलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का सार और शिक्षा लिखिए। कुल मिलाकर सेंट्रल आइडिया पूछा गया है। चैप्टर का नाम क्या है? कंट्री चर्चयार्ड ना। तो राइट द समरी एंड थीम ऑफ इलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इस इलिजी का हमें क्या लिखना है? सेंट्रल आइडिया लिखना है, जैसे आपने 10th और 12th में पढ़ा होगा। आइए देख लेते हैं। आंसर लिखेंगे, पहला नंबर का पहली लाइन आप क्या है समझिए। ऐसे ही 4-5 लाइन्स बताएंगे जिसमें आपका पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कवि शाम के समय गांव के चर्चयार्ड में खड़ा होकर साधारण लोगों की कब्रों को देखता है। The poet at evening stands in a country churchyard. कवि जो है वो खड़ा होता है कहाँ? चर्चयार्ड में, कंट्री के। And looks at the graves of common peoples. और क्या देखा है? कब्रों को, ग्रेव्स को देखता है। कॉमन मैन, जो साधारण व्यक्ति की कब्रें हैं। फिर आ जाता है सेकंड लाइन। ये लोग साधारण किसान थे जिनका जीवन भाव्य नहीं था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से भरा हुआ था। फिर कवि क्या सोचता है? कवि सोचता है कि दे वो सिंपल फार्मर्स, जो किसान होते हैं सिंपल होते हैं, नॉट ग्रेट और फेमस, ज़्यादा फेमस भी नहीं हो पाते हैं, बट देयर लाइव्स, पर उनका जीवन जो होता है फुल ऑफ हार्ड वर्क, बहुत मेहनती होते हैं और बहुत ही ईमानदार होते हैं, जो हमारे साधारण किसान होते हैं ना। फिर थर्ड क्या है, और क्या इस कविता में कवि कह रहा है कि मृत्यु और अमीर गरीब दोनों के लिए समान है। मृत्यु तो सभी का होना है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। डेथ इज द सेम फॉर बोथ रिच एंड पुअर ना। ऐसे हिंदी इंग्लिश दोनों को ध्यान में रखिए स्टोरी, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए और आप आंसर लिख सकें। फोर्थ में लिए कवि क्या कहता है कि भले ही इन ग्रामीणों को सम्मान, स्मारक और इतिहास में जगह नहीं मिली हो, पर उनका जीवन उतना ही मूल्यवान था ना। तो these villagers didn't get monuments ना of history, इतिहास नहीं, भले इतिहास में इन्हें जगह नहीं मिली। देयर लाइफ वॉज इक्वली वैल्यूबल, पर उनकी जो ज़िंदगी है, उनका जीवन जो था वो समान ही महत्वपूर्ण या मूल्यवान था सभी लोगों की तरह। 5वां पॉइंट क्या है कि क्या इस कहानी का कंक्लूज़न निकलता है, यही आपको लिखना है, जिसको आप निष्कर्ष भी कहते हैं। इसे आपको आंसर में अगर लिख देते हैं तो समझिए बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। कंक्लूज़न डाल के आप लिख सकते हैं। तो मृत्यु सबको समान बनाती है और सच्चा मूल्य इंसान के कर्मों से है। तो ये लेसन हमें क्या सिखाता है कि डेथ मेक्स अस इक्वल। क्यों इक्वल? क्योंकि सभी का मृत्यु एक ना एक दिन होना है। एंड ट्रू वर्थ लाइज इन वंस डेथ, और सच्चा इंसान जो है कर्मों से होता है ना। सच्चा मूल्य इंसान को कर्मों से ही मिल पाता है। तो कैसे ये चैप्टर आपको याद रहेगा? कॉपी में तुरंत नोट डाउन कीजिए। ट्रिक क्या है या भी याद कर लीजिए। ग्रामीण लोगों की चर्चा की है कवि ने इसमें, जो कि किसान का मुख्य रूप से, और कब्र को देखता है और समान क्यों मानता है? क्योंकि सभी का मृत्यु आना है। और हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा यही मिलती है कि सच्चा मूल्य इंसान को कर्मों से मिलता है, कर्म से ही इंसान की पहचान की जाती है।
अब आइए हम देख लेते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाँ, आपको क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट कर लिया। आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं और हम आपके लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ बच्चों प्लीज़। आइए देखते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन आ जाता है, एलिजी राइटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड किस कवि की रचना है। जो हमने अभी इस चैप्टर के बारे में पढ़ा तो हमने पहले ही बता दिया, थॉमस ग्रे जो हैं इसके जो हैं राइटर हैं। क्या? थॉमस ग्रे ने लिखा है कंट्री चर्चयार्ड जो कि चैप्टर का नाम है। तो कविता का मुख्य विषय क्या है? तो व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पोयम। तो मृत्यु में सबकी समानता है, गरीब हो चाहे अमीर हो सबकी मृत्युवानी है। इक्वलिटी इन डेथ, ये एक लाइन है, थीम है इस चैप्टर का, याद रट लीजिए एकदम से ना, बहुत ही ज़्यादा आता है आपके एग्जाम में। अब देख लेते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आपके चैप्टर में है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले। पहला आ जाता है कि एलिजी राइटन इन कंट्री चर्चयार्ड किस वर्ष प्रकाशित हुई। ये कब की पोयम है, किस वर्ष बनाई गई थी। इन विच ईयर वॉज द पोयम पब्लिश्ड, लिख देंगे 1791 में ना। सेकंड आ जाता है क्वेश्चन, थॉमस ग्रे किस युग के कवि थे। थॉमस ग्रे बिलोंग टू विच एज। तो ट्रांजिशन एज इनकी जो थी। अब सबसे लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन है थर्ड, कविता की शुरुआत किस दृश्य से होती है। विथ वॉट सीन डज दी पोएम बिलोंग। तो शाम के समय ग्रामीण चर्चयार्ड का दृश्य, इवनिंग सीन ऑफ कंट्री चर्चयार्ड। तो इस तरह से आपके चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए। इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस वहाँ पे आपको कराए गए हैं, नोट्स दिए गए हैं, पीडीएफ वगैरह। कोई भी चीज़ के लिए आप डाउट हो तो कमेंट जरूर से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।